हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो 2 बजे आई थी। आज सैटरडे के कारण 1 बजे छुट्टी हो गई और 1 घंटा आने में लग गया। तो 2 बज के अब मैंने, अगर आपको पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे मैंने मशीन लगाई है। अब मशीन कपड़े धो के फिर मैं अपने बेटे को लेने जाऊँगी। तो आज का हाल है ये था कि आज फिर से बहुत गर्मी हो गया, पर उतनी नहीं है, हो तो गई है। तो मैं अपना मैसेज फिर से रिपीट करती हूँ कि आप अपने घरों के बाहर या ऊपर छतों पे जो कसोरा होता है ना, पंजाबी में अगर लोग बोलते हैं कसोरा उसको बोलते हैं, या मिट्टी का बर्तन, कोई भी किसी का भी बर्तन, वैसे मिट्टी का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। तो आप उसमें पानी डाल के रखें ताकि पशु पक्षी जो भी अब यहाँ से गुज़रते हैं गली से या ऊपर बर्ड्स हैं हमारे, तो वो पानी पी सकें। ये तो हम खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमें बाहर से आने से इतनी मतलब प्यास लग जाती है, तो वो बेचारे जो बाहर घूमते हैं, जिसको हम स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, स्ट्रे एनिमल्स बोलते हैं, तो उनको कितनी लगती होगी, वो मांग नहीं सकते। तो हम, भगवान ने हमारे द्वारा हम एक ज़रिया बनाया है कि उनको पानी पिलाने का, और ये भी एक तरह का दान है। आप जितना कर सकें हैं उतने करिए। अब सैटरडे तो आ गया, अब हो गया हमें हाफ डे। तो अब हम, हमारा कल का प्लान मेरे ख्याल से घूमने का होगा, अगर मेरे हस्बैंड माने तो। वैसे तो वो प्रेफर यही करते हैं कि मैं घर में ही रहूँ, आराम करूँ, पर मेरा होता है कि एक दिन होता है अपने बच्चे को घुमाने के लिए, जो सारा दिन घर रहता है नाना नानी के पास। तो मेरा होता है कि हम भी जॉब पे रहते हैं तो हमारे पास कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए भी, तो उसको खिला पिला लाएँ कुछ भी। तो यही एक तरीका रह गया, वरना आजकल टाइम कहाँ है। दोनों माँ बाप या पेरेंट्स बोल सकते हो कि दोनों आजकल वर्किंग होते हैं। बच्चे के लिए टाइम क्या है, घर पे रहता है, या अब उसके प्ले पेन में डाल देना, तो हमारे पास टाइम का रहेगा। फिर से यही एक दिन होता है। थकावट तो होती है, पर फिर भी होता है कि चलो बच्चों के साथ स्पेंड कर लिया जाए, उसी में थकावट ठीक हो जाती है। अगर बच्चा खुश तो मम्मा पापा खुद खुश। तो आज पहले मैं एक और टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो मैं रोज़ बताती हूँ आपको, पर ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊँगी। एंड तक देखते रहिए कि आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बताने वाली हूँ। इससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप किस टॉपिक पे मुझसे पूछना चाहते हैं, आप ज़रूर बताइए मुझे, ताकि मैं वही टॉपिक आपको लेके दूँ। क्योंकि मेरी आदत है, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, तो मैं धीरे पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और अगर मुझे टॉपिक आप देंगे तो मेरी कोशिश होगी कि हो सकता है मुझे पहले से आता हो सकता ना आता हो, तो आपकी वजह से मेरा भी वो प्रिपेयर हो जाएगा, मुझे भी उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। तो ये गिव एंड टेक वाला काम हो गया। तो क्योंकि हम फैमिली है, फैमिली अगर में हम एक दूसरे को नॉलेज बांटें, और जितना ज्ञान बांटा जाए उतना कम है। तो मेरा यही ब्लॉग के थ्रू, लोग बोलते हैं कि डेली रूटीन शेयर कर देते हैं, ये कर देते वो कर देते हैं। मैंने कुछ क्रिएटिव करने का सोचा कि ब्लॉग में हम, ब्लॉग तो डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देती रहूँ, अपडेट देती रहूँ। कुछ लोगों को हो सकता है ये पसंद ना हो, क्योंकि हर का टेस्ट अलग होता है। कुछ ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, किसी की लाइफ में सो झांकना पसंद करते हैं, और कोई गेन करता है। वैसे तो बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ और वगैरह हो गए इसके लिए, बट फिर भी मेरा ये 2 in 1 काम है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। वैसे पहले मैंने सोचा था कि मैं हॉल वीडियो लेके आऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि हॉल वीडियोज़ भी बहुत सारे हो गए हैं, पर कोशिश करूँगी अगर ये मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, मुझे आप सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँ। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आज का टॉपिक है 1 मई से रिलेटेड। अगर आप, कुछ लोगों को तो पता होगा 1 मई को क्या होता है। ऑफ कोर्स इस बार तो छुट्टी भी डिक्लेयर हो चुकी है पिछले साल की। जी हाँ, ये होता है लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। इसको इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, और इसको हम श्रम दिवस भी कह सकते हैं। अगर मोस्टली जो मेरी जनता है, जो अगर हिंदी दे पढ़ने वाली है, तो उसको ये भी बोल सकते हैं कि इसको श्रम दिवस के बाद मतलब जाना जाता है। अगर सॉरी, वो मैं अटक अटक के बोल रही हूँ, तो बीच में कभी हो जाता है, अभी फ्लो बनने में कुछ टाइम तो लग ही रहा है। तो एक्चुअली हमारा एक्सेंट तो है पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो फिर वो अपनी रूटीन की लाइफ में नहीं ना होता, तो इसीलिए थोड़ा सा होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा मेरी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए,
अब बताते हैं कि इसका मकसद क्या है लेबर डे का। लेबर डे का मतलब है मज़दूरों को उनकी जो कंडीशंस हैं और उनको प्रॉब्लम्स जो उनकी आती हैं ना, उसके बारे में अवेयर करना। तो अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? इसकी स्टार्टिंग आज से 135 साल पहले हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली 130-135 साल पहले हुई थी अमेरिका में। जब यहाँ पे अपने मज़दूरों का जो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल था ना, जो उसको बोलते स्थिति बोलते थे हिंदी में, उसको बेहतर करने के लिए स्ट्राइक शुरू की, हड़ताल शुरू कर दी। तो इनकी स्ट्राइक का मकसद ये था कि उस टाइम उनको पता क्या होता था, 15 घंटे काम करवाते थे। तो वो चाहते थे इस काम को 8 घंटे के लिए किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, इसके लिए लड़ाइयाँ भी की। कुछ जब स्थिति बाहर हो गई तो पुलिस ने गोली भी चलाई, जिसमें कि बहुत सारे लोग घायल भी हो गए, बहुत सारे मारे भी गए। तो फिर उसके बाद 1800 समथिंग में उसकी 89 और समथिंग इतना होगा कुछ, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसमें उन्होंने एक बैठक हुई, मीटिंग हुई। उन्होंने बताया इसमें कि लेबर डे की छुट्टी कर दी जाए। 1 मई को उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। और 8 घंटे पर मोहर लगा दी कि अब ये लेबर 8 घंटे ही काम किया करेगी। तो अब क्या है, इसीलिए ये कल्चर यहाँ पे आ गया। अब ये भी कल्चर सबसे पहले हमारे इंडिया में आया था, आई थिंक 1923 के करीब आया था, कि 33 के करीब, 1923 के करीब आया था। ये सबसे पहले चेन्नई में शुरू हुआ था। और आज देख लीजिए, हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो हमें ओवर टाइम मिलता है। और ये चीज़ शुरू हुई थी अमेरिका से। और जो स्ट्राइक सी हो स्ट्राइक की, उन्होंने मारे भी गए। वो कहते हैं ना कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। पर जब हम इनको पूछते हैं ना एक दूसरे से कि ये लेबर डे है, होता तो लेबर डे है, लोग बोलते थे गजटेड छुट्टी हो गई, अब तो गजटेड छुट्टी अनाउंस हो गई इसकी भी हमारे पंजाब में भी। तो लोग बोलते हैं कि गजटेड छुट्टी है, गजटेड छुट्टी, पर पता इसका किसी को नहीं होता कि लेबर डे बोल दिया, ठीक है, मजदूर दिवस, बस। कहाँ से इसका इतिहास, जो हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करते। और मेरा मोटिव यही है कि मैं 1-2 मिनट या जैसे 3-4 मिनट हो सकते हैं इसके लिए, कि आपको वो बता सकूँ उसका क्या महत्व है। एक्चुअली मेन मोटिव जो इसका कंक्लूजन निकलता है उसका ये है कि ये जो लेबर डे मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है मजदूरों के हितों की रक्षा और उनके बलिदान को याद करने के लिए, इसलिए लेबर डे मनाया जाता है। लोग तो चलो खुश हो जाते हैं, चलो जो भी है। तो बट ये इसका मिथ मिथ कह रही हूँ, वो इतिहास जो है इसका यही है कि लेबर डे क्यों मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक भी पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज भी बड़ी होगी। हो सकता है इसे बोरिंग भी लोग माने, बट मैं तो आपको पॉजिटिव वे में ज्ञान देना चाहती हूँ कि आप इसे गेन करें। जितना मैं, मतलब कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि बीइंग अ लाइब्रेरियन, तो मेरा काम भी यही है। मैं बुक्स में रहती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा है, वो मेरी हॉबी है शुरू से ही। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो थोड़ी सी नॉलेज गेन करें। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और ये मुझे शुरू से रियलाइज़ है। तो फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे याद आया कि हाँ, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। व्लॉग का व्लॉग हो जाएगा, नॉलेज की नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए, बाकी व्लॉग मैं आज आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। मतलब कहने का वो कह रहे हैं, ब्लर मैं कुछ बोल रही हूँ ऐसे। मैं कुछ जो आगे का व्लॉग है आपको अपने बेटे के साथ भी दिखाऊंगी। अब उसके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम हो गया है। आप सोचते होंगे कि मैं अकेली ही ये व्लॉग बनाती रहती हूँ, अकेले, बट व्लॉगिंग का क्या मतलब है, और डेली रूटीन शेयर करना। और डेली रूटीन में मैं यही करती हूँ, हर एक का लाइफस्टाइल है। वो तो कभी बोरिंग हो गया कि उसने लड़ लिया, उसके साथ से लड़ाई हो गई, उसने उसको टॉन्ट कर दिया, ये कर दिया, उसका भाई यहाँ पे घूमने गया तो क्या। तो ये चीज़ें तो आपके नॉर्मल रूटीन में हो गई हैं। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा कौन कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अच्छा कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ, अभी मेरी स्टार्टिंग है। तो प्लीज़, अभी मैं भी आपसे ये बता रही हूँ कि आप मुझे कमेंट में करके ये बताइए कि मुझे ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। कि हो सकता है मैं इसका फॉर्मेट कुछ और चेंज कर दूँ, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं कुछ और ले आऊँ। तो चलिए,
मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद, फिर कुछ खा पी ले, अभी भूख भी लग गई है। तो टिल देन बाय बाय। 2000 years later. नेक्सा नहीं बजा पुत्त, नहीं बजा, नहीं बजा, नहीं बजा, नहीं बजा, नहीं बजा। चलो पोमेग्रेनेट खाओ।